आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने मोदी की जानिब से खुद को भगवान का अवतार बताने, बीजेपी लीडर संबित पात्रा की जानिब से भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त करार देने जैसे बयानात पर शदीद तनकीद की। साथ ही कहा कि मोदी की ये हुकूमत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। चंदा चोरों की खैर नहीं। क्या कह रहा था इनका एक प्रवक्ता? कहता है भगवान जगन्नाथ जो है वो नरेंद्र मोदी के भक्त है। संबित पात्रा ने कहा, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? कहा ना, कहा, कहने लगा भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त है। मैं उड़ीसा में रहा हूं। उड़ीसा के लोग जो है हमारे, वो कहते हैं जगत रो नाथ हो, जगन्नाथ हो, पूरे जगत के नाथ है भगवान जगन्नाथ। और मोदी जी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त है। नड्डा साहब ने कहा अरे मोदी जी तो देवताओं के देवता हैं और सब कुछ छोड़ दीजिए। मोदी जी ने कहा मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ है, मैं अवतार हूं, अवतार। बताइए आप, यहां आतिशी जी बैठी हैं। अब अगर मान लीजिए पानी से संबंधित कोई समस्या हो गई तो हम तो आतिशी जी को खोजेंगे ना, हाड़ मास का एक व्यक्ति चाहिए जिससे हम बात करें। स्वास्थ्य से संबंधी अस्पताल की कोई समस्या हो गई तो हम हाड़ मास का कोई बना हुआ आदमी सौरभ भारद्वाज जैसा खोजेंगे। अब मान लीजिए अवतार होते तो हम इनको कहां खोजते? अब हम लोग जाएंगे प्रतिनिधि मंडल लेके, सांसदों का हमारे साथ संदीप पाठक होंगे, सब लोग मिलके जाएंगे कि भाई किसानों को एमएसपी दो, किसानों को एमएसपी दो। बोले भगवान से तो आप मिल ही नहीं सकते, वो तो अवतार है, जब मन होगा उनका आएंगे। तो प्रधानमंत्री जी हमारे अवतार हैं, अवतार है। 240 पे रुक गए हैं। और आज मेरी बात नोट कर लेना, एक सरकार एनडीए की चली थी 13 दिन, दूसरी चली थी 13 महीने। उससे पहले मोदी जी की विदाई होनी है, मोदी जी। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस बार मुल्क में दो तरह की लड़ाई चल रही थी। एक लड़ाई सीटों के जीत हार की थी और दूसरी डिक्टेटर के सामने डटकर मुकाबला करने की लड़ाई थी। साथियों, ये देश के लिए बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस चुनाव परिणाम आने से पहले पूरा देश इस बात से डरा हुआ था कि अगर 400 पार सीट अगर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिल गई तो इस देश का संविधान नहीं बचेगा, इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे साथियों ने भी आपसे बात की है, दिल्ली के अंदर 7 सीट हम लड़े थे, 7 सीट हम विपरीत परिस्थितियों में लड़े, 7 सीट हम हार गए। वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा, लेकिन इस बार का चुनाव केवल सीटों के जीतने हारने का चुनाव नहीं था। इस बार देश के अंदर 2 लड़ाई चल रही थी। एक लड़ाई चल रही थी सीटों के जीत हार की, और दूसरी लड़ाई चल रही थी इस तानाशाह के सामने कौन झुकता है, कौन बिकता है, कौन टूटता है, इसकी लड़ाई चल रही थी। जिस दिन अजीत पवार टूटे, देश के सामने सन्नाटा फैला था। कौन कौन पार्टी टूटेगी, कौन कौन विधायक टूटेगा। जिस दिन सिंधे टूटा, उस दिन देश के अंदर यही चर्चा थी, कौन बचेगा, कौन बिकेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, सीट की संख्या चाहे जो भी हमारी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 2 साल से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, न टूटे न बिके। 1.5 साल से मनोज सिसोदिया जेल के अंदर है, न टूटे न बिके। देश के मुख्यमंत्री, जो सबसे चाहत वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन्होंने उठा करके जेल में डाल दिया, न टूटे न बिके।